एक सप्ताह की बात करें तो राजधानी रायपुर के 2 सरकारी भवन में आगजनी की भयंकर घटना घटी है, जहां जिला शिक्षा कार्यालय और आबकारी कार्यालय में आगजनी की घटना देखने को मिली है। जानकार बताते हैं कि वजह साफ है। पुरानी भवन में पुरानी वायरिंग जो क्षमता के हिसाब से नहीं है और वायरिंग की कमजोरी की वजह से आगजनी की भयंकर घटना हो रही है। गर्मी बढ़ते ही इसकी संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। अब आला अधिकारियों को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए और पुरानी भवनों में जो पुरानी वायरिंग है उसे समय रहते बदलना चाहिए, ताकि अप्रिय आगजनी की घटना से बचा जा सके। दफ्तर हैं वो पुराने हो गए हैं, वायरिंग हालांकि जाहिर सी बात है कि वायरिंग भी पुरानी हो गई है। शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड की वजह से जलने का खतरा रहता है। अभी हमारे सामने उदाहरण है कि पुराना भवन था, आपका खुद का कार्यालय जो जल गया है। निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कि तो आप सब जानते हैं कि दुर्घटना का मतलब ही होता है दुर्घटना हो गई, कोई नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। हमारा एक नया भवन था किंतु यह पुराना भवन था और इस स्थिति में अप्रिय घटना हुई है, ये आप सब जानते ही हैं। हमारी यही कोशिश होती है कि कोई भी विद्यालय में भी ऐसा कहीं ना हो, अनहोनी ना हो। इसके लिए समय समय पर जो अनुदान की राशि है स्कूलों को प्राप्त होती है, उससे वह उसका मेंटेनेंस करते हैं, ताकि वायरिंग यदि पुरानी हो गई है तो ज़रूरत के हिसाब से उसको नया करें, रेनोवेट करें। कुछ स्पार्किंग्स हो रही हैं, कुछ अन्य चीज़ें हैं, तो मेंटेनेंस और मतलब उपयोग, ये दोनों चीज़ें एक सतत प्रक्रिया है और ये चलता रहता है। हिदायत दी जाती है किंतु जाने अनजाने में कुछ घटनाएं हो जाती हैं, जिससे हमको सचेत होने की आवश्यकता है। ठीक, थैंक यू। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत सही समय पर आपने ये प्रश्न किया है। छत्तीसगढ़ शासन के लोगों को इस बारे में जागरूक रहने की या जागरूक करने की आवश्यकता है। इसका एक मुख्य कारण है सभी के घरों की जो वायरिंग है या सभी सरकारी कार्यालयों की जो वायरिंग है, वो वायरिंग पुरानी हो चुकी है और उसमें नई वायरिंग करने की आवश्यकता है। यदि कम एमएम का वायर है और उसको ज़्यादा लोड उसके ऊपर हम डालेंगे तो जलने की संभावना, तार गलने की संभावना होगी और जिससे आग लगने की संभावना बढ़ेगी। दूसरी बात यह कि भाई अगर आग लग रही है तो उस स्थिति में सरकारी कर्मचारी सरकारी कार्यालयों के लोगों को क्या उसको आग बुझाने की ट्रेनिंग है? क्योंकि अगर हम फायर एक्सटिंग्विशर लगा दिए हैं या रेत की बाल्टी भर के रख दिए हैं तो आग बुझाने की ट्रेनिंग किसी के पास नहीं है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमको जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अग्निकांड में दिखा कि वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर नहीं थे या आग बुझाने के उपकरण नहीं थे और जो थे वो एक्सपायर हो चुके थे। अब एक सरकारी अनुमान के तहत अगर 18 से 20 लाख रुपए का अगर नुकसान हुआ है या जो दस्तावेज जल गए हैं जिनकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है, ये किससे वसूला जाएगा? और अगर जो जिम्मेदार अधिकारी है जिसने अपने लिए ये चीज़ नहीं देखी कि भाई उसके अपने कार्यालय में फायर एक्सटिंग्विशर्स और अग्निशमन उपकरण नहीं है, तो ये तो गंभीर बात है। जो हर स्कूल के लिए ये चेक करवाते हैं कि भाई उनके स्कूल में ये अग्निशमन उपकरण हैं कि नहीं, तो ये चिंता का विषय होता है। और हम सब सरकारी ऑफिसर के सरकारी कार्यालय के लोगों को, घरों में रहने वाले लोगों को, बड़ी बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को अपने दैनिक उपयोग की चीज़ों की चेकलिस्ट बना के रखनी पड़ती है। और जब हम चेकलिस्ट बना के रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से उपकरण के रखरखाव की तारीख कौन से दिन ख़त्म हो रही है और उसको निश्चित समय पर बदल दिया जाए। और यदि कोई ट्रेंड आदमी हमारे कार्यालय से दूसरे कार्यालय जा रहा है तो उसकी जगह कौन सा ट्रेंड आदमी है। गर्मी के समय में आग लगने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ती हैं, तो सरकार को भी चाहिए कि जितने भी सरकारी ऑफिस हैं, इवन शिक्षा विभाग के भी सभी कार्यालयों में अग्निशमन उपकरण की व्यवस्था होनी चाहिए और जो व्यक्ति एक इंचार्ज हो जिसको ये ट्रेनिंग दी जा सके और वो रख रखाव की चीज़ों पर ध्यान रख सके। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।